आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और इन सवालों को जो हम निरंतर आपके सामने लेकर आ रहे हैं इसको प्रॉपर पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। इसी क्रम में हमारा आज का सवाल फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्यूशंस, जहां पर वांट ऑफ फैक्टर आईआईटी जेईई एडवांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, उस पर हम कुछ सवाल को आज कराने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपको सवाल समझा दे। ये सवाल कह रहा है आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किसका है? Ab2 का है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको दिया है 0.5, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 से बढ़ा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.4 मोलर। Kb सॉल्वेंट का 0.5 दिया है। एटॉमिक मास A और B का 40 और 30 रेस्पेक्टिवली है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है और आपको बता दें ये 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा यहां ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं, फिर सवाल लगाने का। देखिए ऐसे सवालों में आपको क्या है, आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ पूछा नहीं है। ऑप्शंस आपको वैलिडेट करना है सही है कि गलत है, तो आपको सारे ऑप्शन से जाना होगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहां बोला है एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ Ab2 इज 40। तो ये सही है कि गलत है, इसको जांचने के लिए आपको एबनॉर्मल मोलर मास पता होना चाहिए और निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है, इसको निकाल के सिंपल वर्ड्स में आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इस सवाल में देखें तो आपको डेल्टा टीबी दे के रखा है। आप जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू केबी इंटू एम होता है। तो यहां से अगर आप वांट ऑफ फैक्टर निकालें, सवाल में डेल्टा टीबी 0.5, केबी 0.5 और मोलालिटी 0.4 दी है, तो वांट ऑफ फैक्टर बच्चों आ गया 2.5। तो आपने वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए अगला स्टेप आपको क्या करना है। एबनॉर्मल मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी लिहाज से। ये देखिए क्या होता है, ये होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन वांट ऑफ फैक्टर आई। तो नॉर्मल मोलर मास क्या, देखिए आपके पास क्या था Ab2, तो यहां पर A का एक पार्टिकल है, B का 2 है। A का मोलर मास 40 है तो 40 आ गया, B का 30 है तो 2 इंटू 30, ये ऊपर आ गया 100 अपॉन 2.5, तो 100 अपॉन 2.5 कितना आ गया 40। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम लोग पहले को टिक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, एबनॉर्मल मोलर मास इज 40। अब स्टूडेंट देखिए अगला चीज क्या पूछा है, 80% ऑफ Ab2 डिसोसिएट्स इनसाइड सॉल्यूशन। तो अब इसके परसेंटेज डिसोसिएशन की तरफ हमको बढ़ना है, तो ये भी हमको निकाल के तय करना होगा। तो चलिए ये भी हम लोग निकालने का तरीका देखते हैं। बच्चों देखिए Ab2 इलेक्ट्रोलाइट है, वो किस प्रकार से टूटेगा, एक पार्टिकल A का देगा, 2 पार्टिकल B का देगा। आप इसका 1 ले लीजिएगा। देखिए किस प्रकार से सवाल को लगाना है, ध्यान दें। इसका 1 ले लीजिएगा, 1 में से अल्फा चला गया, इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो अगर इसका 1 जाएगा बच्चों तो इसका 1 बनेगा और B का 2 बनेगा। तो इसका अल्फा गया तो A का अल्फा और B का 2 अल्फा। अब वांट ऑफ फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, आप सारे पार्टिकलों के संख्याओं को जोड़ दें। तो Ab2 का कितना है 1 माइनस अल्फा है, A का कितना है अल्फा है और B का कितना है 2 अल्फा, सबको जोड़ दें तो बच्चों ये आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। ये देखिए वांट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वांट ऑफ फैक्टर बच्चों हम लोग ने निकाल लिया है पिछले टर्न पर, पिछले जो स्लाइड है उसमें हमने इसकी वैल्यू 2.5 निकाली हुई है और यहां पर अल्फा के टर्म्स में 1 प्लस 2 अल्फा। तो 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5। तो यहां से अल्फा कितना आ गया बच्चों 0.75। तो अल्फा 0.75 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 75% डिसोसिएशन है। अगर अल्फा आता मान लीजिए 0.6 तो बोलते 60% डिसोसिएशन है। तो चलिए अपने ऑप्शन को वैलिडेट करते हैं सही है कि नहीं। तो हमारा जो गिवन ऑप्शन था वो था कि 80%, लेकिन अपना आंसर करेक्ट क्या है 75%। तो ये बी ऑप्शन गलत जाता है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है,
अब बच्चों सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, अब बाकी के ऑप्शन थोड़ा टेक्निकल है। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर देन 100.5 केल्विन। यहां पर कॉमन सेंस से सोचना है। बच्चों जब आपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाला है और आप देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो तो सवाल ने दिया ही हुआ है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो तो दिया ही हुआ है, 0.5 कैलिब्रेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.5, ये हो गया बच्चों 100.5। तो 100.5 हो गया बच्चों। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, आप समझिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, तो जीरो तो नहीं होगा ना। तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो आप बात समझिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.5 है। तो 100.5 और जो नेगेटिव वैल्यू उसके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस 100.5 से ज्यादा हो जाएगा। बात समझिएगा, नंबर लाइन है 0, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस 100.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर देन 100.5 केल्विन। डिफरेंस चाहे केल्विन में बोले चाहे सेल्सियस में बोले, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो डिफरेंस है उधर 0.5 बढ़ा है, उधर 0 से घटेगा, तो ये 100.5 से बढ़ेगा। अब डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डी ऑप्शन हमारा बोल रहा है एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ अबव सॉल्यूशन इज 760 mm ऑफ मरकरी। यहां पर सोचने का विषय बच्चों, अगर 373 केल्विन की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर होता है 760 mm ऑफ मरकरी। लेकिन यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी 100.5। अब बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, 100.5 है। तो 100.5 पर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा 760। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 100.5 पर 760 है तो 100 पर 760 से कम होगा, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है और घटाते हैं तो घटता है। तो स्वाभाविक सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760 नहीं होगा, कम होगा। और जब 100 से बढ़ा के 100.5 करेंगे तब जाके वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का 760 होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और तब बॉइलिंग होगी। तो जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत जाता है। तो आपने देखा इस सवाल में हमारे पास 2 ऑप्शन सही थे, द ऑप्शन नंबर ए एंड द ऑप्शन नंबर सी। तो ये मोर देन 1 का सवाल था, और हर एक ऑप्शन को आपको बकायदे या तो सॉल्व करके या तकनीकी आधार पर सोचकर उसको सही घोषित करना था। तो हमने सवाल किया, और इसमें इसी प्रकार के सवाल हमने पिछले स्लाइड्स में भी, पिछले टर्म्स में भी आपके सामने रखे हैं। तो अगर किसी के छूटे हैं तो उनको जरूर देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, और हम हर टॉपिक पर सवाल लेकर आते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है हमने बहुत निरंतर। कुछ ही देर में हम और भी दूसरे स्लाइड्स, दूसरे सेशंस को कंडक्ट करेंगे, सवालों को देंगे। आप भी इसी प्रकार से प्रयास करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा IIT JEE एडवांस 2021 के लिए। इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले स्लाइड में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।